नमस्कार दोस्तों अभी अभी जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इंडिया विजिट किया और उनका इंडिया विजिट जो है वो काफी ज्यादा बेहतर और खास माना जा रहा है, स्पेशली दोस्तों मालदीव्स के लिए, क्योंकि दोस्तों इस पूरे विजिट से काफी ज्यादा सपोर्टिव एनवायरमेंट होने वाला है मालदीव्स के लिए। दोस्तों सबसे पहले तो दोनों ही देशों ने ये प्लेज किया कि हम अपने जो बायलैटरल टाइज हैं उन्हें स्ट्रेंथन करेंगे और इंडिया ने ये रीअफर्म किया है कि जो हमारा कमिटमेंट है कि हम मालदीव्स को सपोर्ट करेंगे अंडर इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड सागर विजन, मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसके तहत मालदीव्स को सपोर्ट किया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा फाइनेंशियल टर्म्स में भी दोनों ही देशों ने कोऑपरेशन किए हैं और स्पेशली इंडिया के द्वारा करीबन से करीबन दोस्तों $100 बिलियन ट्रेजरी बिल्स प्रोवाइड किया जाएगा मालदीव्स को, ताकि फाइनेंशियल नीड्स जो हैं, फिलहाल की जो फाइनेंशियल नीड्स है मालदीव्स की, वो अकम्प्लिश हो सके। दोस्तों इसके अलावा $400 मिलियन और 30 बिलियन रुपीज का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी ट्रांसफर किया जाएगा मालदीव्स को, क्योंकि उसकी अर्जेंट फाइनेंशियल नीड्स है और उन्हें अकम्प्लिश करने के लिए इंडिया सपोर्ट करेगा। दोस्तों इसके अलावा ट्रेड सेटलमेंट फ्रंट्स पर भी दोनों ही देशों ने कोऑपरेट किया है और ये एग्री किया गया है कि आने वाले समय में दोनों ही देशों के द्वारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और लोकल करेंसी ट्रेड सेटलमेंट पर ध्यान दिया जाएगा, इस पर फोकस किया जाएगा और इस एरिया में एनहांसमेंट्स होंगे। दोस्तों दोनों ही देशों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन भी हुए हैं, जिसके तहत इंडिया के द्वारा और मालदीव्स के द्वारा ये कहा गया कि बहुत कोशिश होगी कि इंडिया के द्वारा जो फंडेड मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स का एकता प्रोजेक्ट है उसको टाइम से कंप्लीट कर दिया जाए। दोस्तों डेवलपमेंटल कोऑपरेशन पर भी दोनों ही देशों की सहमति बनी है और ये कहा गया है कि इंडिया के द्वारा पूरी कोशिश होगी कि टाइम से जो ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है वो भी कंप्लीट हो और जो फीसिबिलिटी स्टडी है थिलाफुशी आइलैंड और गिरावारू आइलैंड की वो भी कंप्लीट हो जाए, ताकि थिलाफुशी आइलैंड जो कि दोस्तों कमर्शियल पोर्ट फैसिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पर जो ट्रांसशिपमेंट और बंकरिंग सर्विसेज हैं उनका एक्सपेंशन किया जा सके। दोस्तों इससे हटकर दोनों ही देशों के बीच में हेल्थ सेक्टर में भी कोऑपरेशन काफी एनहांस हुए हैं। इंडिया के द्वारा अफर्म किया गया है कि दोस्तों जो मालदीव्स है वहां पर जन औषधि केंद्र बनाए जाएंगे, ताकि मालदीवियन कम्युनिटी जो है वो जेनेरिक मेडिसिन अफोर्डेबल प्राइसेस पर अवेल कर सके। दोस्तों इससे हटकर दोनों ही देशों ने ये बिल्कुल एग्री किया है कि पीपल टू पीपल कोऑपरेशन दोनों ही देशों को बढ़ाने की जरूरत है, जिसके फ्रंट्स पर इंडिया और मालदीव्स के द्वारा दोस्तों कंसुलेट बनाया जाएगा। भारत में बेंगलुरु में कंसुलेट बनाया जाएगा और मालदीव्स में अड्डू सिटी में कंसुलेट बनाया जाएगा, ताकि दोनों ही देशों के जो पीपल टू पीपल टाइज और कोऑपरेशन फ्रंट्स है वो बढ़ जाए। साथ ही साथ में दोस्तों डिजिटल फ्रंट्स पर भी इंडिया के द्वारा मालदीव्स में रुपए कार्ड लॉन्च किया गया है, ताकि जो इंडियन टूरिस्ट मालदीव्स विजिट करते हैं उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है पेमेंट करने में, तो अब वो पेमेंट करने में प्रॉब्लम ना हो उसको रिसॉल्व करने के लिए इंडिया के द्वारा ये स्टेप लिया गया। साथ ही साथ में इंडिया के द्वारा दोस्तों डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी लॉन्च किया जाएगा मालदीव्स में, ताकि दोस्तों वहां पर यूपीआई और जो गतिशक्ति स्कीम्स है वो इंप्लीमेंट की जा सके और इस एरिया में डिजिटलाइजेशन हो सके मालदीव्स में। दोस्तों इसके अलावा फूड सिक्योरिटी फ्रंट पर भी एक कोऑपरेशन हुआ है, जिसके तहत इंडिया है वो मालदीव्स में एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक जोन बनाएगा। इसके अलावा दोस्तों टूरिज्म इन्वेस्टमेंट भी करेगा 2 अटॉल्स में, एक है हादहालू अटॉल और दूसरा है अलीफू अटॉल। दोस्तों इन दोनों में ही टूरिज्म इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों ये रहा दोनों ही देशों के बीच में कोऑपरेशनल फ्रंट्स, जहां पर बहुत सारी टॉक्स हेल्ड हुई और इन द कमिंग टाइम दोस्तों इंप्रूवमेंट्स होंगे दोनों ही देशों के रिलेशंस में। दोस्तों